अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर नेक्स्ट किड्स ग्रामर फॉर किड्स में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और मेरे साथ है मोहम्मद यहिया। मोहम्मद यहिया, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? लास्ट लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को स्टडी किया। लास्ट लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को स्टडी किया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में हमने सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज एब्स्ट्रैक्ट है और कौन सी चीज फिजिकल है। और जो चीज फिर एब्स्ट्रैक्ट होगी तो उसके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट? लेकिन जो आज का लेसन है वो है कलेक्टिव नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स अंडरस्टैंड करना काफी इजी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज एब्स्ट्रैक्ट है, कौन सी फिजिकल है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे एक काम करना पड़ता है हमें, वो ये है कि हमने कलेक्टिव नाउन्स को याद रखना होता है किस चीज का कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है? तो पहले हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कलेक्टिव नाउन हम कहते किससे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? एक कार है। इट्स अ कार, राइट? इट्स अ कार जो कि आपके सामने है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है? ये कार्स है। ये कार्स है, तो हम कहेंगे कि इट्स अ ग्रुप ऑफ कार्स, है कि नहीं? तो जब कोई इंपॉर्टेंट, कोई डिग्नेटरी, कोई पर्सनैलिटी आती है तो उसके साथ काफी कार्स होती हैं, है कि नहीं? तो इसी तरह ये एक ग्रुप ऑफ कार्स है, ग्रुप ऑफ कार्स है। तो इस ग्रुप ऑफ कार्स को हम कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट। क्या मैंने कहा? फ्लीट। तो इसको हम अब ग्रुप ऑफ कार्स नहीं कहते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ कार्स। क्या कहते हैं? फ्लीट ऑफ कार्स। फ्लीट ऑफ कार्स। तो जब एक ही जगह इकट्ठे एक ग्रुप होगा कार्स का, तो उन कार्स को फिर हम कलेक्टिवली उस ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट। तो ये है कार, राइट? और इनके ग्रुप का नाम क्या है? इनके ग्रुप का नाम है फ्लीट। ये है कार और इनके ग्रुप का नाम क्या है? फ्लीट। फ्लीट, राइट? तो इसी तरह ये क्या है? पेंगुइन। ये एक पेंगुइन है, हाँ? यस। तो पेंगुइन है, ठीक है ना? तो अब ये क्या है? ये बहुत सारे पेंगुइन्स हैं, यानी कि ये एक ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स है। हम कहेंगे कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स, राइट? इट्स अ ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स। जब एक ही जगह काफी सारे पेंगुइन्स हो, उनका एक ग्रुप हो, ठीक है? तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनी। उसको हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है? तो अब हम ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स नहीं कहेंगे, हम स्ट्रेट अवे कहेंगे कॉलोनी या कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये है पेंगुइन और इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पेंगुइन्स। ओके? नो, ये क्या है? पेंगुइन। इनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कॉलोनी। कॉलोनी कहेंगे। तो जब एक ग्रुप का हम कोई नाम देंगे, एक ग्रुप का हम कोई नाम देंगे, उस नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जिस तरह इसको हमने फ्लीट कहा, ये कलेक्टिव नाउन है, और हमने इसको कॉलोनी कहा और ये भी एक कलेक्टिव नाउन हमारा बन गया। तो बात समझ आ गई? कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? जब कोई चीज ग्रुप में होगी तो उस ग्रुप को अगर हम कोई नाम दे सकते हैं, उस नाम को फिर हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इसमें एक कलेक्शन ऑफ, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कार्स है, राइट? और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पेंगुइन्स है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बात समझिए आपने? तो अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि कलेक्टिव नाउन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेट्स मूव टू द स्लाइड। तो ये है डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम, राइट, गिवन टू अ ग्रुप or collection of things or people considered as one। जब हम इनको एक ही ग्रुप तस्वुर करेंगे, एक ही चीज तस्वुर करेंगे, एक ही यूनिट तस्वुर करेंगे, तो उस वक्त हम उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो फिलहाल हमने दो नाम सीखे, एक हमने फ्लीट सीखा, फ्लीट और कॉलोनी। दूसरा हमने फ्लीट किसका होता है? कार्स का। हम कहते हैं फ्लीट ऑफ कार्स एंड कॉलोनी ऑफ
Penguins. पेंगुइन्स, ठीक है, Yes. राइट। Yes. तो यहाँ पे अब हमने क्या करना होता है, हमने याद रखना होता है कि किसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, Yes. है ना। Yes. एक चीज होगा तो अगर इसके काफी सारे यूनिट्स इकट्ठे जमा हो जाएंगे तो उसको वो एक ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप को फिर हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम उसका रखा गया है, तो वो हमने याद रखने होते हैं, याद Yes. करने होते हैं, ठीक है। Yes. तो हम कुछ मिसालें लेते हैं, आगे बढ़िए। देखिए ये क्या है, पर्सन Yes. है, क्या Yes, पर्सन। person. तो अगर एक ही जगह काफी सारे पर्सन जमा हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि भीड़ जमा हो गई, Yes. तो हम उसको क्राउड कहते हैं, हम उसको Crowd. हुजूम या भीड़, उसको हम क्या कहते हैं, Crowd. क्राउड उसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि क्राउड ऑफ पर्सन्स, Persons. क्राउड ऑफ। Person. इसी तरह अगर शीप है, एक शीप और फिर अगर काफी शीप होंगे, वो एक ही जगह होंगे, एक ही ग्रुप उनका होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, Flock. फ्लॉक ऑफ शीप, Sheeps. ठीक है, फ्लॉक ऑफ शीप कहेंगे, ठीक है। सोल्जर, अगर एक सोल्जर है, सिपाही है, तो सोल्जर कहेंगे। अगर काफी सारे सोल्जर्स होंगे, इकट्ठे काम कर रहे होंगे, तो एट दैट टाइम इट बिकम्स एन आर्मी, तो हम कहते हैं कि आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो बात समझ आ गई, Yes. आगे बढ़ते हैं। कैटल, एक ही हो तो कैटल कहेंगे, या कुछ होंगे तो कैटल कहेंगे, लेकिन जब ये एक ही ग्रुप में होंगे, Yes. क्या होंगे, एक ही ग्रुप में होंगे, तो उस वक्त हम इनको क्या कहेंगे, उस इसको वक्त हम उनको penguin ये herd कहेंगे. हम उनको हर्ड कहेंगे। इसी तरह पेंगुइन के बारे में मैंने कहा क्या कहेंगे, जब ग्रुप Colony. होगा, कॉलोनी उसको कहेंगे। स्टार्स होंगे तो स्टार तो एक को कहते हैं हम, यूजुअली जब देखते हैं उनको स्टार्स कहते हैं, लेकिन अगर उनका कोई ग्रुप होगा, स्पेसिफिक कोई ग्रुप होगा, तो उस वक्त हम उस ग्रुप को क्या कहते हैं, उस वक्त हम- कॉन्स्टलेशन कहते हैं। Yes, क्या कहते हैं, constellation. कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब ये तीन क्या है, ये है तीन। कलेक्टिव नाउन्स, क्या है, Collective nouns. ये है Collective कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये ग्रुप्स के नाम है, Yes. हाँ, Yes. ये Groups ग्रुप्स के के नाम है। इन ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स को किसी और नाम से हम पुकारते हैं, जैसे कि हर्ड का जो इंडिविजुअल है उसको हम कैटल कहेंगे, Yes. कॉलोनी का जो इंडिविजुअल है उसको हम पेंगुइन कहेंगे, एक अगर अदद उसमें से निकालेंगे। कॉन्स्टलेशन में से अगर एक को हम सिलेक्ट कहेंगे तो उसको हम स्टार कहेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन बन गया। आगे चलते हैं। बीज होंगी किसी जगह इकट्ठे ग्रुप में, तो उसको हम क्या कहते हैं, Swarm. स्वार्म कहते हैं। इसी तरह टीचर्स एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कलेक्टिवली उस ग्रुप ऑफ टीचर्स को हम क्या कहेंगे, Faculty. फैकल्टी कहेंगे। Yes. सेलर्स होंगे तो सेलर्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, Crew. क्रू, हम उसको क्रू कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। Yes. इसी तरह पर्सन्स होते हैं, तो जब काफी सारे पर्सन्स इकट्ठे रहते हैं तो उसको सोसाइटी, वहां सोसाइटी बनती है Yes. है कि नहीं। और जो पर्सन्स एक ही घर में रहते हो, ठीक है, Yes. जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, ठीक है ना, Yes. तो उस ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं, जहां पे ये इकट्ठे रहते हो, है ना। Yes. एक ही घर में रहते हो, उसको फैमिली कहेंगे। इसी तरह हॉर्स है, हॉर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, Team. और चिकन के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, चिकन के ग्रुप को Brood. ब्रूड हम कहेंगे। Yes. इसी तरह आगे बढ़ते हैं। डॉग और डॉग के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, Pack. पैक। ये क्या है, पैक, Pack dogs का ग्रुप है. और ये क्या है, Collective noun है. और कार्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, Fleet. फ्लीट क्या है, Collective noun है. बर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, Flock. फ्लॉक, और फ्लॉक क्या है, Collective noun. कलेक्टिव नाउन है। Yes. आगे बढ़ो। तो पेपर है, पेपर Yes. अकेला तो पेपर कहते हैं हम, या पेपर्स हम कहते हैं, लेकिन जब ये एक साथ इकट्ठे एक बंडल में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, Rim. रिम उसको कहते हैं। रिम क्या है, इसलिए Rim इसलिए collective noun है. इसी तरह ट्रैश जब इकट्ठा होगा तो हीप कहेंगे, तो हीप क्या है, Collective noun है. देखो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जज है, हाँ। Yes. एक जज होता है, वो फैसला सुनाता है। Yes. तो कभी क्या जरूरत पड़ती है कि हमें एक से ज्यादा जजेस जो है वो किसी काम पे लगाने पड़ते हैं। Yes. कोई फैसला देने के लिए उनको जो है इकट्ठे बुलाया जाता है, इकट्ठे काम करने के लिए कहा जाता है। तो उस ग्रुप ऑफ जजेस को फिर कहा जाता है जूरी। क्या कहा जाता है, Jury. जूरी। तो हम कहते हैं जूरी ऑफ जजेस, ठीक Jury है। of judges. तो जूरी इसलिए क्या है, Collective noun है. इट इज ए कलेक्शन ऑफ जजेस, हाँ, इसलिए कलेक्टिव नाउन बन गया। आगे बढ़ो। प्लेयर है, Yes. अकेला प्लेयर या प्लेयर्स भी हम कहते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे खेलेंगे एक ग्रुप बन के, तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम टीम कहते हैं. टीम क्या है, टीम में collective noun है. की अकेली होगी या अलग अलग भी होंगी तो कीज कहेंगे, लेकिन एक ही साथ होंगी तो उस वक्त इसको हम क्या कहेंगे, Bunch. बंच ऑफ कीज। तो ये बंच क्या है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। Collective noun. ट्री होगा अकेला तो ट्री कहेंगे, लेकिन इकट्ठे होंगे काफी सारे ट्रीज, ग्रुप होगा उनका, तो उसको Yes. क्लब कहते हैं।
तो ये कलेक्टिव नाउन हमारा बनता है, राइट। तो इसी तरह सिंगर अकेला, यस, ठीक है ना, या सिंगर्स होंगे, लेकिन अगर उनका ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वायर, क्वायर इसको कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन है क्वायर। तो फिश और फिश के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? शोल, शोल। तो शोल क्या है? शोल एक कलेक्टिव नाउन है। थीफ अकेला होगा या अलग अलग होंगे तो थीव्स कहेंगे उनको, लेकिन अगर उनका एक ग्रुप होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम वो एक कलेक्टिव नाउन है। जब थीफ के साथ बहुत थीफ्स होते हैं तो हम उन्हें गैंग कहेंगे। हम उनको गैंग कहेंगे। जब काफी सारे थीव्स होंगे तो हम उनको गैंग कहेंगे। वो गैंग क्या है? वो गैंग एक कलेक्टिव नाउन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। म्यूजिशियन होगा अकेला या डिफरेंट होंगे तो म्यूजिशियंस कहेंगे, लेकिन जब वो इकट्ठे काम करेंगे एज ए ग्रुप तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे? उस वक्त हम उसे बैंड कहेंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन है बैंड। हाँ, स्टोरी है, कहानी है आपके बुक में, ठीक है। तो अब अगर कहानी का स्टोरीज का एक ग्रुप होगा, एक ही बुक में हम रखेंगे स्टोरीज को, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी इसलिए क्या है? एंथोलॉजी एक कलेक्टिव नाउन है। एंट है, ठीक है, अकेली एंट है या एंट्स हम कहते हैं, लेकिन जब वो इकट्ठे होंगे तो उस वक्त उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? स्वार्म। स्वार्म हम कहते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन कौन है, ठीक है। तो मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगा और आप कोशिश करें कि आइडेंटिफाई करें कि कलेक्टिव नाउन्स इनमें से कौन से हैं। तो एवरीवन इन द टीम प्लेड वेल, तो कौन? टीम है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है। टीम में काफी सारे प्लेयर्स होते हैं, ठीक। दिस म्यूजिशियन हैज जॉइन्ड अ न्यू बैंड। बैंड में काफी सारे म्यूजिशियंस होंगे, ठीक है, इनका एक ग्रुप होगा म्यूजिशियंस का, उसको बैंड कहते हैं। सुहेल्स फैमिली हैज अराइव्ड। सुहेल्स फैमिली, फैमिली है यहाँ पे क्या? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। वी सॉ अ हर्ड ऑफ डियर एंड प्राइड ऑफ लायंस। हर्ड ऑफ डियर, हर्ड प्राइड ऑफ लायंस, प्राइड, ठीक है ना। तो ये दो कलेक्टिव नाउन्स हैं। जब ग्रुप होगा लायंस का उसको प्राइड कहेंगे, जब डीर का होगा उसको हर्ड कहेंगे, ठीक है। दिस बुके ऑफ रोजेस इज वेरी ब्यूटीफुल। बुके, हाँ, जब इकट्ठे रोजेस होंगे तो उसको बुके कहेंगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है। द गैंग हु स्टोल द हर्ड ऑफ काउज हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। गैंग है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ग्रुप ऑफ थीव्स आता है, ठीक है। गैंग बोला जाता है एक ग्रुप ऑफ थीव्स के लिए, ठीक है। और फिर इसमें और कोई है? हर्ड क्या है? हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। किसका? ग्रुप ऑफ काउज, ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है। और फिर और कोई है? पुलिस, हाँ, ठीक है। तो ये तीनों कलेक्टिव नाउन्स हैं यहाँ पे। A constellation of stars was spotted by the crew. Constellation जैसे कि हमने stars के बारे में देखा, constellation and crew. तो ये दोनों collective nouns हैं, ठीक है। crew में होते हैं काफी sailors. Okay, fine. चलिए आगे बढ़ते हैं। The jury has decided to set him free. jury है ना, अभी हमने देखा जजेस जब काफी होंगे, एक से ज्यादा होगा, एक ग्रुप का होगा जजेस का, तो उसको हम जूरी कहते हैं। तो ये जूरी होता है, जूरी इज ए ग्रुप ऑफ जजेस, हाँ, ग्रुप ऑफ जजेस, जूरी ऑफ जजेस हम कहते हैं। तो ओके, द कैट एंड हर लिटर वर क्रॉसिंग ए रोड। लिटर है ना, बच्चों का एक ग्रुप, हाँ, बच्चों का, उसके बच्चों का ग्रुप। द क्रू एडवाइज्ड द पैसेंजर्स टू स्टे काम। क्रू, ठीक है। तो क्रू ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने ये करना होगा कि आपने इनको मैच करना होगा, किसका कौन सा कलेक्टिव नाउन है। यहाँ से इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ से कलेक्टिव नाउन्स इनके हैं, या इनके ग्रुप के नाम है यहाँ पे, हाँ। तो वो आपने आइडेंटिफाई करने। वुल्व्स हैं, ठीक है। तो वुल्व्स के का कलेक्टिव नाउन कौन है? जब इकट्ठे होंगे, वुल्व्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पैक कहेंगे, ओके। तो एंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? स्वार्म, ठीक है। और बनाना के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बंच। और फिर फिश के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? शोल कहेंगे। और एलिफेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हर्ड, ओके, फाइन। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे से आज इंटरैक्टिव इस प्रोग्राम को बनाया, और मुझे उम्मीद है कि आपने कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। हमने पहले एग्जांपल दी कार्ड्स की, उनका फ्लीट बनता है, और फिर पेंगुइन्स की, उनका कॉलोनी बनता है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो
आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं, स्टूडेंट्स को। और डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।